सिवान के मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर यह बड़ी खबर है। आज ओसामा को जमानत मिलती है या वो जेल में ही रहते हैं, इस बात का फैसला हो सकता है। दरअसल राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार हुए ओसामा को बिहार पुलिस जब वापस लाई तो यहाँ पर उनके ऊपर कई जो मुकदमे चल रहे थे उन तमाम मामलों में उनको पुलिस ने पूछताछ किया और कोर्ट में ले जाकर उनको प्रस्तुत किया। कोर्ट ने ओसामा को जेल भेज दिया और फिलहाल सिवान जिले के हुसैनगंज के एक मामले में ओसामा की आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब बिहार के सियासत में शुरुआत के दिनों में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी मुसीबत कई मामलों में बढ़ी हुई है। उनके ऊपर कई आपराधिक जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं और अब इन्हीं मुकदमों के वजह से ओसामा साहब को राजस्थान के कोटा में वहाँ के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उस वक्त उनकी पहचान हुई कि वो ओसामा साहब हैं। जब इस बात की जानकारी बिहार को पुलिस को हुई तो वो आनन फानन में राजस्थान पहुंची और वहाँ से ओसामा साहब को गिरफ्तार करके बिहार लाया गया। ओसामा जब बिहार पहुँचे, बिहार से अलग अलग जो है ज़िला पहुँचे, बिहार से जब वो हुसैनगंज पहुँचे थे, माफ़ कीजिएगा, बिहार आने के बाद सिवान वो अपने गृह जिला गए। वहाँ से पुलिस ने उनको मोतिहारी के मामले में जब कोर्ट में पेश किया तो उस वक्त ओसामा साहब का जो पूरा काफिला था उसे देखकर यही कहा जा रहा था कि ओसामा एक बार फिर से अपने पिता के नक्शो कदम पर चलते हुए अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि आज ओसामा के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि ओसामा साहब के ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उनमें से एक मुकदमा हुसैनगंज थाना कांड संख्या है और इस मामले में ज़मीन कब्जा करने को लेकर दर्जनों जो चक्र गोलियां चलाई गई थी, इस मामले में ओसामा आरोपी थे और इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है और देखना है कि कोर्ट से ओसामा को जमानत मिलती है, बेल मिलती है या फिर वो जेल में ही रहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पूरा मामला क्या वो हम आपको बता देते हैं। सिवान के हुसैनगंज में जमीन कब्जा करने को लेकर हुए तबातोड़ फायरिंग के मामले में गिरफ्तार सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा की जमानत याचिका पर आज एडीजे 3 नवेंदु कुमार की कोर्ट में सुनवाई होनी है। बुधवार को एडीजे 3 कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे आज सुनाया जा सकता है। पूर्व सांसद का बेटा अभी जेल में ही रहेगा या उसे बेल मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो जाएगा कि ओसामा बिहार की सियासत में एक्टिव होते हैं या फिर अपराध के दुनिया में जिस तरीके से उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो वो जेल में रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों 17 अक्टूबर को सिवान के पूर्व सांसद के बेटे ओसामा को कोटा ग्रामीण की राजा मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर जो आरोप था उसमें था शांति भंग करने का आरोप। इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ओसामा के साथ उनके 2 साथी सलमान और वसीम को बिना नंबर की गाड़ी से घूमते हुए देखा गया था। स्थानीय पुलिस ने जब उनसे रोककर पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अगले दिन ही ओसामा को वहां की पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन इस बीच बिहार पुलिस को जानकारी मिली और बिहार की जो पुलिस है वो ओसामा को लेने के लिए कोटा पहुंची थी। कोटा पुलिस के द्वारा कोर्ट में उनको उपस्थित कराने के बाद बिहार पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उनको सिवान लाया गया था और सिवान में जो मामले चल रहे हैं उसमें हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचा के पास तकरीबन 42 कट्ठे जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर 50 राउंड फायरिंग हुई थी। इस वारदात की घटना में ओसामा और उनके साथियों पर मुकदमा किया गया था, आरोपी बनाया गया और इसी मामले में सिवान पुलिस ओसामा को कोटा से लेके आई। उसके बाद उनको मोतिहारी कोर्ट में भी ले जाया गया। हालांकि आज जब ओसामा को लेकर जिस मामले में सुनवाई के दौरान फैसला आना है वो मामला हुसैनगंज थाना का ही है। आपको बता दें कि हुसैनगंज पुलिस कोटा पहुंचकर ओसामा को अपने साथ लेकर आई थी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने ओसामा और उसके 2 साथियों को व्यवहार न्यायालय के CGM 9 की अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने ओसामा के एक साथी को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं था, जबकि ओसामा का एक सहयोगी सलमान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सिवान मंडल कारा भेज दिया गया था। ओसामा के वकील ने बेल की अर्जी कोर्ट में लगाई और अब कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ओसामा ने जिला अदालत में जमानत अर्जी लगाई है। यह दूसरी बार याचिका दाखिल किया गया था, लेकिन ओसामा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब 22 नवंबर को तीसरी बार ओसामा के वकील ने ओसामा की जमानत के लिए सिवान के व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 3 की अदालत में ओसामा साहब की जमानत की अर्जी दाखिल की है। अब ओसामा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने बहस के बाद सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया जा सकता है।
पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा पिछले 20 दिनों से सिवान मंडल कारा में बंद है। आपको बता दें कि पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचे के पास 42 कट्ठा जमीन से जुड़ा हुआ है। सिवान नगर थाना क्षेत्र के बनियाटोली निवासी अजय कुमार का बेटा अभिषेक ने छपिया खुर्द स्थित अपने पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन यादव से एग्रीमेंट किया था। इस बीच अर्जुन यादव उस जमीन पर बाउंड्री करा रहे थे, तभी 20-25 की संख्या में अज्ञात लोग पहुंचकर बाउंड्री को तोड़ दिए और धमकी दिए। साथ ही साथ 50 राउंड से अधिक जो है वो फायरिंग की गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का नाम सामने आया था। वहीं जो पीड़ित पक्ष है उसने हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जो मुकदमे दर्ज किया था उसमें उसामा का नाम लिया था और तब से उस मामले में एक वीडियो जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। उसमें उसामा की बातचीत और उसके धमकी का वीडियो बताया जा रहा था, ऑडियो बताया जा रहा था और तभी से कहा गया कि उसामा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है और अब उसामा साहब को लेकर आज जो है वो कोर्ट से बड़ा फैसला हो सकता है कि अगर उसामा की 2 जो जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और आज तीसरी जमानत याचिका है सिवान जिला में, अगर वो मिल जाती है फिलहाल तो इस मामले में उसामा जेल से रिहा हो सकते हैं। सबकी निगाहें खासतौर पर उसामा के जो समर्थक हैं उनकी निगाहें आज कोर्ट रूम के फैसले पर टिकी रहेगी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।